हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम। आप सभी को रिपब्लिका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका ऐप पर स्वागत है, साथ ही रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, ठीक है। तो बीपीएससी के संदर्भ में इसके डिटेल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्पेशली जो 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज 28 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ाम का एक प्रोबेबल जो डेट बन रहा है, टेंटेटिव डेट वह 27 दिसंबर का बन रहा है। तो इस संदर्भ में बीपीएससी की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक क्लियरिटी नहीं है, तो उन सारी चीज़ों पर क्लियरिटी भी हम देखेंगे और साथ ही क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को भी हम लोग देखेंगे। इस रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे और इस ऐप पर ही आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। उस पर बीपीएससी ऑनलाइन क्लास भी होगा, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको ऐप के थ्रू होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 66 बीपीएससी पीटी का सबसे पहले तो हम लोग मोटा मोटी थोड़ी सी इसकी जो सिलेबस है, सिलेबस को देखते हुए फिर स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। फर्स्ट फेज आपका पीटी होता है, सेकेंड फेज मेंस होता है और थर्ड फेज इंटरव्यू होता है। तो पीटी जो पहला फेज है वहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होता है आपके पीटी के एग्जाम में और 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मार्क्स होता है, यानी पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, बट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होता है वह ई ऑप्शंस के साथ होता है। क्या होता है? ई ऑप्शंस के साथ होता है। तो ई ऑप्शन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि वो ई ऑप्शंस काफ़ी उलझाव है, कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीटी का जो मोटा मोटी सिलेबस बनता है उसमें क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, करंट, बिहार स्पेशल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आपके सिलेबस का पार्ट है और मोटा मोटी, ठीक है, इसमें 2-4 क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो मोटा मोटी है वह यह है कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है, मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है, बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहता है और करंट से 25 to 30 क्वेश्चंस हो सकता है। तो यह आपका 150 क्वेश्चंस का एक एंड एवरेज जो पर ईयर आ रहा है उसके लिए यह आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंगली हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो उनको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप मैथ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे जिनका मैथ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इंटेंसिवली तैयारी करेंगे। इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये मोटा मोटी आपका सिलेबस का पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी और वह क्या होगा कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा एरिया है पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है, 10 क्वेश्चंस आता है, यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन पॉलिटी का ऐसा है कि अगर आप गलती करते हैं तो सुसाइडल टाइप का होगा। कारण इसका यह है कि पॉलिटी का पार्ट लगभग सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी भी होता है और यहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए इस एरिया को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करना है और इसमें कोशिश करनी है कि 10 out of 10
क्वेश्चन 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, बट एन एवरेज हमने ले लिया, ठीक है। 10 से 12-13 क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। हिस्ट्री में 30 से 33 क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चंस, हिस्ट्री की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करनी होगी, लेकिन यहाँ से फिर भी क्वेश्चंस गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, नए क्वेश्चंस भी होते हैं, केवल रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और जैसा कि कुछ लोग, बुक्स की चर्चा मैं बाद में करूँगा, कुछ लोग लुसेंट पर करके कि नहीं लुसेंट से क्या हो जाएगा सर, तो नहीं, कि लुसेंट से नहीं होगा। लुसेंट वहीं पर है जहां पर रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हो गया या फिर थोड़ी सी डेप्थ में या नया क्वेश्चन है, तो वहां पर लुसेंट आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ाई करनी होगी, कि सबसे पहला हर्डल्स आपका पीटी ही है। अगर पीटी नहीं होगा तो मेंस आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंस है तो साइंस को भी आपको अच्छे ढंग से करना होगा। इसमें आप बहुत ही आराम से अगर कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देख लेंगे, और जिस ढंग से रिपब्लिका के ऐप पर, प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज करवाई जाएगी, तो साइंस आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनका भी काफी अच्छा हो जाएगा। पॉलिटी पर भी काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी, हिस्ट्री पर भी हो जाएगी। मैथ को बहुत ज्यादा आपको वैल्यू, इसको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि जिनको नहीं आता है उनके लिए सरदर्दी है, और जिनको आता है वो तो कर लेंगे आसानी से। बिहार स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट है, और इस एरिया को इतने अच्छे ढंग से आपको करना है कि 25 में आउट ऑफ 25 आप 21-22 एनी हाउ करने की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। करंट में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पर 21-22 आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस ढंग से आप करेंगे तो एनी हाउ किसी भी हालत में आपका 100+ की स्थिति होगी, 100+ की स्थिति। और ऐसा होता है इकोनॉमी में, मान लीजिए आप 10 क्वेश्चंस भी आप सही कर लेते, ठीक है, तो वह एक अच्छा कंफर्टेबल स्थिति होगा, ठीक है। किसी भी हालत में 100+ अगर होता है तो आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि हर एक साल 8-10 क्वेश्चंस बीपीएससी इधर उधर करती है, कभी उसका आंसर डिलीट कर देती है, कभी आंसर बदल देती है, क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। ई ऑप्शंस के कारण हर एक 2-3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर अनएक्सपेक्टेड ढंग से वहां पर डाल दिया जाता है। तो वह सब आपको लेकर के चलना है, और आप मान के चलेंगे 150 क्वेश्चंस नहीं, आपके लिए केवल 140 क्वेश्चंस है। 140 क्वेश्चंस में ही आपको 100+ करना है, ठीक है। तो यह मोटा मोटी पीटी की बातें हो गई। डिटेल में फिर हम इसके पीटी वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं मोटा मोटी मेंस पर, ठीक है। मेंस पर आते हैं तो मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सेकंड फेज आपका है मेंस है, और जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस में 2 पेपर होता है जीएस का। मेंस में जीएस का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हिस्ट्री, जो कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पर होगा, 114 मार्क्स का, ठीक है, 38x3। करंट में भी 38x3, यानी 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स का ईच। और स्टैटिस्टिक्स में 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, यानी 36x2 2 क्वेश्चन करना होगा। यानी टोटल आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चंस यहाँ से, टोटल 8 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। 3 टोटल आप 3 क्वेश्चंस यहाँ से, 3 क्वेश्चंस यहाँ से और 2 क्वेश्चंस यहाँ से, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस करते हैं तीनों खंड से, ठीक है। ये डिवीजन हो गया। सेम चीजें आपका क्या है, सेम चीजें इसमें होगा, सेम चीजें पेपर 2 में भी होगा। पेपर 2 में आपका है पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी 3 क्वेश्चंस 38x3। इकोनॉमी ज्योग्राफी में भी 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस, और साइंस टेक में 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस। यहाँ भी टोटल 8 क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन साइंस टेक से, ठीक है। तो यह तो आपका पेपर 2 का हो गया। जो थर्ड
फेज आपका होगा वह इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपका क्या होगा 120 मार्क्स का होगा। अब जो सेकेंड फेज का एक पार्ट है वह क्या है, ऑप्शनल। सेकेंड फेज में 2 पेपर जीएस हमने बताया 300 और 300 का 2 जीएस यानी 600 हो गया, और 300 का 300 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर होगा। तो एक ऑप्शनल पेपर आपको ऑप्ट करना है, और इसमें जिनका जो बैकग्राउंड हो ग्रेजुएशन में, पीजी में, और उस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं तो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नए सब्जेक्ट को भी आप तलाश सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जनरली ज्योग्राफी एक ठीक ठाक सब्जेक्ट है, यहाँ पर अच्छी मार्किंग हो जा रही है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बारे में सोच सकते हैं जिनको सब्जेक्ट चेंज करना है। एलएसडब्ल्यू का क्या है कि इसका सिलेबस छोटा है, इसका जो सिलेबस है वह छोटा है, तो अब कम टाइम में हो जाएगा। तो नए स्टूडेंट्स के लिए एलएसडब्ल्यू, और इस बार परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है 64th बीपीएससी में। तो ज्योग्राफी जो अनडाउटेडली वेरी गुड सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल बहुत अच्छा है। एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है वह क्या है, स्मॉल है, छोटा सिलेबस है, इसलिए यह कम टाइम में आपका हो सकता है। सोशियोलॉजी के साथ यह है कि यह वेल फैमिलियर है, इसका भी सिलेबस छोटा है, इसका भी सिलेबस क्या है, छोटा है, साथ ही फैमिलियर है, जाना पहचाना सब्जेक्ट है। परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट आदि जैसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हिस्ट्री है, यह सब्जेक्ट भी ठीक है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है। जिनका बैकग्राउंड है वह ले सकते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी में आपने हिस्ट्री को रखा है तो आपके लिए सहूलियत होगी। अदरवाइज थोड़ा सा ये लेंदी है इसका सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जिनका बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसका भी सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, तो पॉलिटिकल साइंस साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस, तो यहाँ नए लोग लेने से बचेंगे। हिंदी लिटरेचर है, अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन वह डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर, कैसा आपका इंटरेस्ट है, कैसा आपकी हैंडराइटिंग स्किल हिंदी लिटरेचर में बनती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो एंथ्रोपोलॉजी भी आप देख सकते हैं, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो इस ढंग से आप चूज कर सकते हैं। बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो एंथ्रोपोलॉजी ठीक है, इस पर भी आप लोग विचार कर सकते हैं। जो एक फेवरेबल सब्जेक्ट बन रहा है नए लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, तो वो लोग एलएसडब्ल्यू स्पेशली और सोशियोलॉजी पर कर सकते हैं। जो लोग ज्योग्राफी ले सकते हैं वो लोग ज्योग्राफी लेंगे, लेकिन ओवरऑल है कि यह एक सामान्य बातें हैं। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी खास सब्जेक्ट में है तो कोशिश आप करेंगे वही सब्जेक्ट को बनाए रखने का, सब्जेक्ट को बार बार चेंज नहीं करेंगे। अगर दूसरी बात यह कि एक बार आपने जो सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया तो उस सब्जेक्ट को बार बार चेंज नहीं करना है कि अगले बार में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फिर तीसरा सब्जेक्ट ले लिया, वह बहुत ही सुसाइडल होता है। इसलिए एक बार अच्छे ढंग से डिसाइड कीजिए, जो सब्जेक्ट भी लें उसमें आप यह देखिए कि उसमें स्टडी मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के हिसाब से, दूसरा है कि गाइडलाइन कैसा है, गाइडलाइन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तीसरा है कि सिलेबस इसका छोटा है या बड़ा है, इसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा है कि मार्क्स कैसा आ रहा है, ठीक है, मार्क्स कैसा आ रहा है, तो ये 3-4 पॉइंट बनता है। पांचवा है बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो थोड़ा सा छोटा हो, फेमिलियर हो, ठीक है, कम टाइम में आपकी उसकी तैयारी हो जाए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिका के ऐप पर आपको कुछ सब्जेक्ट मिल जाएगा जो यहाँ पर कराया जाता है, जिसमें एलएसडब्ल्यू है, ज्योग्राफी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो पर्सनली आप लोग ऐप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी तो डिटेल में बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम यहाँ पर नहीं दे सकते, ठीक है।
लेकिन व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा, मैं लिख भी देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 776, व्हाट्सएप नंबर है 7678599093। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाएंगे, डिटेल में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर हो गया, कॉल भी कर सकते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हर एक लोगों की अपनी अपनी कुछ समस्या होती है, तो उस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कल यानी 29 को मैं लाइव रहूँगा, ठीक है, लाइव रहूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पर्सनल क्वेश्चंस वहाँ पर डाल सकते हैं। फिर गूगल मीट के थ्रू भी अब हम लोग मिलेंगे। लाइव क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है इस ऐप पर, तो उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम लाइव क्लास में। दूसरा है कि गूगल मीट पर इंडिविजुअली 1 to 1 हम लोग मिल सकते हैं। आप कहीं भी रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका ऐप पर, रिपब्लिका यूट्यूब चैनल के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव में अपनी समस्या को रखेंगे। लाइव क्लास का कल हम लोग टाइम रखेंगे 10 बजे का, ठीक है, 10 ठीक है, 10 बजे का 10 AM का हम लोग टाइम रखेंगे। तो 10 AM पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो। फिर इसके बाद और भी कोई समस्या होगी तो गूगल मीट के लिए मैं टाइम दे दूंगा, जिसकी चर्चा मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कई सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो लोग पहली बार दे रहे हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन जिन्होंने नहीं किया है उनके मन में दुविधा है कि वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की हम लोग कल देखेंगे। ये मोटा मोटी सिलेबस हो गया, इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो स्पेशली अभी मैं मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया हूँ, मैं अगले क्लास में मेंस पर डिस्कशन करूँगा कि मेंस के लिए क्या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप 66 फाइनली निकालें, केवल अपेयर होने के लिए नहीं कि बस केवल हमने अपेयर हुआ और PT निकाला, ठीक है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो सर्टेनली आपका इसमें हो जाएगा। ये रिपब्लिका का ऐप है, रिपब्लिका IAS नहीं, वहाँ पर केवल रिपब्लिका डालेंगे तो हो जाएगा। रिपब्लिका नाम से ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर पर जाकर के, मोबाइल के प्ले स्टोर में। फेसबुक से जुड़ना चाहेंगे तो आनंद श्रीधरम नाम से है, और यूट्यूब पर तो आप लोग जानते ही हैं रिपब्लिका श्रीधरम नाम से यूट्यूब है। व्हाट्सएप नंबर ये आप देख रहे हैं कि 7678599093 है। तो इसको इस व्हाट्सएप को से आप इस व्हाट्सएप पर अपना नाम और कोड लिख करके आप भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अपना नाम लिख देंगे और नाम के साथ कोड होगा 66 BPSC, ठीक है। ये आप इतना लिख करके आप मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। इसको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है तो डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या फी है उसका, क्या चीज़ें वहाँ पर दी जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि A to Z यहाँ पर आपको मिल जाएगा। PT में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, वीडियो क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वह भी मिल जाएगा, PDF तो मिलेगा ही, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। और इसके लिए टोटल 12 वॉल्यूम में, 12 वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 12 वॉल्यूम में आपको नोट्स आपके घर पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर यह जो मन में एक होता है कि कौन सी बुक पढ़ें न पढ़ें, तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। केवल उतने नोट्स को आप 12 वॉल्यूम को आप पढ़ लेंगे तो BPSC आपका बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में उस 12 वॉल्यूम के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि उसमें क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या आपको दिया जाएगा और कैसे आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो
जो लोग क्लास में जुड़ेंगे तो उनको उसके साथ मिल जाएगा, जो केवल नोट्स लेना चाहेंगे तो उनके लिए भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग का यह सेशन फ्रूटफुल हुआ होगा। हम फिर कल अगले लाइव क्लास में मिलते हैं 10 बजे 10 AM में 29 सितंबर को, और फिर हम गूगल मीट पर के थ्रू भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।